हेलो फ्रेंड्स, अनलकी प्लॉय के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो प्लॉय की मॉम चाहती थी कि प्लॉय अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिंदगी में आगे बढ़े, इसीलिए वो उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल कर घर लॉक कर देती हैं ताकि प्लॉय अपनी जिम्मेदारी पर कहीं रहना शुरू करे। प्लॉय काफी परेशान होती है और फाइनली उसे एक किराए का घर मिल जाता है। तो वहाँ एक वॉलपेपर फटा हुआ था। जब वो उसको हटाती है तो वो देखती है यहाँ पर तो एक दरवाजा है और वो उसे पार करती है। एंड गेस व्हाट, दूसरी तरफ था नाई का घर और नाई अभी अभी शावर लेकर बाहर निकला था। वो अपने घर में प्लॉय को देखकर शॉक्ड हो जाता है। नाई को पता चलता है कि उसके अंकल ने किराए पर स्टोर रूम को प्लॉय को दे दिया है। प्लॉय खुश हो जाती है और कहती है कि मैं सोच रही थी कि मेरा पड़ोसी कौन रहेगा, लेकिन तुम हो तो ये अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें जानती हूँ। लेकिन नाई उसके ऊपर नाराज होता है और कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनकर प्लॉय को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आई हूँ। जब मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो तो ये बात सच थी। प्लॉय गुस्से में वापस जाती है और नाई दरवाजे के आगे अलमारी लगा देता है, जिससे प्लॉय को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नाई की भी जिंदगी अच्छी नहीं जा रही थी। उसकी फियांसी ने उसे डंप कर दिया था। उसकी मॉम एक मूवी प्रोड्यूसर थी जिनकी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप जा रही थी। उसका भाई भी काफी गैर जिम्मेदार था और उसकी बहन एक नंबर की पियक्कड़ थी। तो प्लॉय को पता चलता है कि ये घर दरअसल नाई का था, लेकिन उसकी मॉम की मूवी फ्लॉप हो गई थी, जिसके वजह से उन्हें ये घर अंकल को बेचना पड़ा। तो नाई की इस घर से काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर नहीं गया बल्कि अपने ही घर किराए पर रहने लगा। एक तरफ वो रहता है और दूसरे तरफ उसकी बहन किराए पर रहती है। तो नाई अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है प्लॉय को वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन उसके अंकल नहीं मानते हैं, उल्टा उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो नाई को प्लॉय 2 का फोन आता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो नाई को आ जाता है गुस्सा कि एक तो ये मुझे शादी वाले दिन छोड़कर गई है और ऊपर से इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी बातें कर रही है। वो गुस्से में अपना मोबाइल पटक देता है। तो आगे नाई प्लॉय से वहाँ से जाने के लिए कहता है। प्लॉय कहती है कि तुम्हें पड़ोसी पसंद नहीं है या फिर ये कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। वो नाराज होती है। नाई उसे ऑफर करता है कि यहाँ से हटने और कहीं दूसरी जगह सेटल होने के लिए वो उसे डबल पेमेंट भी दे देगा। प्लॉय उससे कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्ही ने तो मुझे इनकरेज किया था अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए, अब तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कोई और ही हो। तो प्लॉय के घर डोर फिक्स करने वाला आता है। वो कहता है कि इस डोर को दूसरी तरफ से भी फिक्स करना होगा। प्लॉय देखती है कि नाई तो घर पर है ही नहीं। वो उसे कॉल करती है तो वहाँ पर नाई का भाई था। जब उसे पता चलता है कि प्लॉय नाम की कोई लड़की उसके भाई को कॉल की है तो यहाँ तो कंफ्यूजन होगा ही। वो सोचता है कि उसके भाई की एक्स फियांसी उसे कॉल की है। उसे आ जाता है गुस्सा और वो प्लॉय को खूब उल्टा सीधा सुनाने लगता है। वो कहता है कि मैं नाई का भाई हूँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने उसे फोन किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? अरे तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा। ये सब सुनकर प्लॉय शॉक्ड होती है और सोचती है कि नाई का भाई मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी वहाँ पर नाई आता है और देखता है उसका भाई किसी को कुछ सुना रहा है। उसका भाई बताता है कि प्लॉय का फोन है। तो नाई को भी एक पल के लिए लगता है कि उसकी एक्स का ही फोन है और वो गुस्से में फोन लेता है। प्लॉय उसकी आवाज सुनते ही गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बारे में सबको क्या उल्टा सीधा कह दिया है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? वैसे भी मेरी जिंदगी में इतना बुरा हो रहा है। नाई समझ जाता है कि ये प्लॉय 2 नहीं बल्कि प्लॉय 1 है और वो कॉल को कट कर देता है। मरोगे, आज मरोगे। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। नाई घर आता है। प्लॉय उससे गुस्से में पूछती है कि तुम्हारा भाई मुझे इतना क्यों सुनाया? वो कहता है कि उसे गलत फहमी हो गई थी, वो तुम्हें कोई और समझ बैठा था। तो नाई पूम की हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड जो कि वकील भी था पूम के पास भेजता है। वो पूम से कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जेल से बाहर आने में, लेकिन पूम को पता था इन्हीं लोगों की वजह से वो जेल में बंद है। वो उनके ऊपर गुस्सा होता है। तो नाई सोचता है कि प्लॉय अगर उसी घर में रह रही है तो वो ही वहाँ से चला जाए। आगे उसे एक बार फिर से फ्यूचर का विजन आता है। वो देखता है कि प्लॉय के पीछे एक चोर पड़ा हुआ है जो उसे घायल करने जा रहा है। उधर प्लॉय काफी ज्यादा दुखी रहती है। वो अपने टूटे हुए मैरिज के बारे में सोचती है। वो वापस आती है, तभी रास्ते में नाई उसके पास आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि प्लॉय को कोई भी हार्म हो। वो उसे अपने साथ घर ले आता है। प्लॉय दुखी होकर उसे अपने बचपन की स्टोरी शेयर करती है और उसे प्लॉय 2 के बारे में बताती है कि हमारे क्लास की वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके वजह से दूसरे बच्चे उसे बुली करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे।
एक बार उसके क्लास में मॉनिटर के लिए प्लॉय 2 को नॉमिनेट किया गया था और सभी बच्चे उसे मॉनिटर बनाना चाहते थे, लेकिन एक लड़के ने उसका नाम भी नॉमिनेट कर दिया। जिसके बाद वोटिंग हुई तो सारे बच्चों ने सिर्फ प्लॉय 2 को ही वोट किया था और उसके नाम से सिर्फ एक ही वोट आया था और वो एक वोट उसने खुद किया था। उसे उस समय बहुत दुख हुआ था कि उसके दोस्तों ने भी उसके लिए वोट नहीं किया, यहाँ तक कि उस लड़के ने भी नहीं जिसने उसका नाम सजेस्ट किया था। वो बताती है कि सभी हमेशा उसे प्लॉय 2 से कंपेयर करते थे और उसे मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता था। नाई ये सब सुनता है और जानता है कि वो उसकी एक्स फियांसी के ही बारे में बात कर रही है। जब वो कहती है कि टूटे हुए मैरिज का दुख कैसा होता है मुझे पता है, तो नाई कहता है कि मैं भी उस दुख को समझ सकता हूँ। ये बात सुनकर प्लॉय उसे शॉक्ड होकर देखती है। उसके अंदर एक बार फिर से एक नई उम्मीद जागती है। वो सोचती है कि अब उसे भी मूव ऑन करना चाहिए। दूसरे दिन वो अपनी प्री वेडिंग फोटो की तस्वीरों को उठाकर फेंक देती है। तो फ्रेंड्स, इधर प्लॉय मूव ऑन करने के लिए फाइनली कदम उठा लेती है और प्लॉय 2 की भी कहानी में एक बार फिर से री एंट्री हो गई है। तो फ्रेंड्स, प्लॉय खाने के सामान का ऑर्डर दी रहती है और जैसे ही डिलीवरी मैन को पता चलता है कि ये लड़की यहाँ अकेली रहती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है और ये सब नाई सुनता है और नोटिस कर लेता है कि वो आदमी झूठ बोला है कि उसके पास चेंज नहीं है, बल्कि वो बाहर जाकर खुश हो रहा था। उसे प्लॉय की चिंता होती है। वो दरवाजे के पास आकर सुनने लगता है कि सब ठीक तो है। तभी दरवाजा खुल जाता है और वो कमरे में आ जाता है। उसके बाद वो उस डिलीवरी मैन को ऐसा दिखाता है कि वो प्लॉय के साथ ही रहता है। प्लॉय उसका बिहेव देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है। वो डिलीवरी मैन वहाँ से चला जाता है। तो फाइनली नाई ये डिसाइड करता है कि ना ही वो कहीं जाएगा और ना ही प्लॉय कहीं जाएगी। वो दोनों अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। वो प्लॉय के रूम में अपने जूते भी रख देता है। प्लॉय कहती है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है ताकि किसी को पता न चले कि वो अकेली रहती है। प्लॉय उसकी ये केयर देखकर काफी खुश होती है। तो आगे नाई को एक बार फिर से फ्यूचर का विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि प्लॉय उसे बता रही है कि प्लॉय 2 वापस आ गई है। वो शॉक्ड होता है। तो नाई उसको ये विजन्स क्यों आ रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है, इस वजह से एक डॉक्टर को भी कंसल्ट करता है, जिससे वो अपना इलाज करवाने की कोशिश करता है। तो आगे प्लॉय काफी खुश रहती है। वो साइकिल से अपने फ्रेंड के साथ जाती है कि तभी वो प्लॉय 2 को देखती है। तो आगे प्लॉय नाई से बताती है कि प्लॉय 2 वापस आ गई है। वो कहती है कि जब मुझे मेरे दोस्तों से पता चला था कि सुंदर प्लॉय यहाँ से चली गई तो मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हुई थी। उसके वापस आ जाने से प्लॉय एक बार फिर से इनसिक्योर हो गई थी। वो नाई के सिर पर हाथ रखती है। नाई कहता है ये क्या कर रही हो, तो वो कहती है मैं तुमसे पॉजिटिव एनर्जी ले रही हूँ। तो प्लॉय को ये भी पता चल चुका था कि नाई की भी दुल्हन उसे शादी वाले दिन ही छोड़ दी है। वो उससे कहती है कि तुमने चीजों को जिस ढंग से हैंडल किया है और अभी कर रहे हो, इन सब चीजों से वो इंस्पिरेशन लेती है। तो नाई का फ्रेंड देखना चाहता है कि आखिर प्लॉय कैसी दिखती है। वो जबरदस्ती उसके घर की तरफ जाता है। नाई उसे रोकता है और उधर प्लॉय के मॉम आई हुई थी। वो जूता देखकर हड़क जाती हैं और पूछती हैं क्या तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो। प्लॉय तुरंत बताती है कि वो ऐसा इसलिए की है ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ अकेली रह रही है। वो दरवाजा खोलती है तो अलमारी नजर आती है। वो कहती है ये कैसी दीवार है। वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है और उधर से नाई और उसका फ्रेंड उस अलमारी को संभाल कर रखे रहते हैं और किसी तरीके से प्लॉय उनको समझा देती है कि ये दीवार ऐसी ही है। तो प्लॉय को पता नहीं था कि उसकी नकचढ़ी बॉस जो उस पे हमेशा गुस्सा होती है, वो दरअसल नाई की ही बहन है। तो उसकी बॉस नांग एक बार फिर से टल्ली रहती है। वो अपनी ड्रिंक का पे करने के लिए प्लॉय को कहती है। प्लॉय को पहले लगता है ये कोई अजनबी है, लेकिन जब वो अपनी बॉस का चेहरा देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसकी बॉस उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जो कि नाई का ही घर था दूसरी तरफ से। तो आगे नाई अपने फ्रेंड के साथ घर आता है। प्लॉय उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसकी बॉस नांग नाई की ही बहन है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से तुरंत निकलती है। नाई भी उसके साथ ही रहता है। आगे प्लॉय देखती है कि एक लड़का सड़क पर किसी और के कार के पास रोमांस कर रहा है। वो उसे 4 बातें सुनाती है कि तुम दूसरे के कार के पास ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर उसे पता चलता है कि ये नाई का छोटा भाई है। प्लॉय सोचती है कि नाई के भाई बहन बिल्कुल भी उसके तरह नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लॉय 2 के प्लॉय की जिंदगी में आने से क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।